वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। और एक बार आज फिर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जो है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है द मदर ऑफ द ऑर्फन, ये हमारा 4th चैप्टर है द मदर ऑफ द ऑर्फन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक लेडी जो जिसने खुद से घर से निकाल दिया है, अपना पेट जो है भीख मांग के बढ़ती हैं, उसके अलावा 1600 बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, 1600 भीख मांगने वाले बच्चों को इवन उसे स्कूल भेजती हैं। लोग अपने कैसे वो अर्निंग करती हैं, जहां अपने खुद के 4 बच्चे पालना मुश्किल पड़ जाता है, वहां जो है वो 1600 बच्चों को का जो फैमिली को रन करती हैं। तो उसी के बारे में हमें ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स को धीरे समझ लेते हैं कि एक्चुअली चैप्टर हमें क्या सिखाता है, क्या हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी को देखते हैं कि कौन है, क्या है। सिंधु ताई एक जो कैरेक्टर है, सिंधु ताई एक was very keen on studying on a family could not afford a slave। सिंधु ताई बहुत ज्यादा कीन मतलब बहुत एगर थी, बहुत एक्साइटेड थी ऑन स्टडिंग, पढ़ने के लिए। एज अ फैमिली, अपनी फैमिली में कुड नॉट अफोर्ड अ स्लेट, वो अपनी सिंगल स्लेट भी अफोर्ड नहीं कर पाई थी, मतलब अपने टाइम में जब वो पढ़ना चाहती थी। लर्न व्हाइल राइटिंग ऑन द लीव्स, उन्होंने अपने पेड़ों के पत्तों पे लिख के उन्होंने पढ़ना सीखा था, लिखना सीखा था। हर फादर सपोर्टेड हर इंटरेस्ट इन स्टडिंग व्हाट इट ऑल केम a half halt when he was married off at the age of 10 to a 30 years old man who abused her। हुआ क्या था, ये सारा इंटरेस्ट उनका खत्म हो गया जब उनकी शादी हो गई थी 10 साल की उम्र में एक 30 साल के व्यक्ति से, जो उन्हें एब्यूज करता था, जो उनको गालियां दिया करता था, मारता पीटता था। ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद में एंड थ्रू इट आउट ऑफ अ हाउस एट द एज ऑफ 20। जब वो 20 साल की हुई, उन्होंने उसे घर के से बाहर निकाल दिया था। विच आल्सो हैपेंड टू बी सेम डे, और ये उसी दिन हुआ था दैट शी गेव बर्थ अ बेबी गर्ल। ये मतलब जिस दिन उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, उसी दिन उनके हस्बैंड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। इवन बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है जब आप इनके बारे में पढ़ोगे कि जब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और मतलब एक गौशाला जहाँ गाय भैंस बनती है, वो वहां जाके गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, और बेहोशी की हालत में ही उन्होंने जो है अपनी बेटी को जन्म दिया था। इवन बहुत सारे मतलब गाय वहां पे खुली हुई थी, सबको वो मतलब कोई भी अगर चाहता तो उसके बच्चे पे पैर रख सकता था, बच्चा मतलब स्पोर्ट खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जानवरों के अंदर भी दिल होता है, तो मतलब उसके बारे में बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मिल जाएगा कि जब उस पर्टिकुलर गाय ने मतलब सारी गायों को हटा के मतलब उसका मतलब खुद से उस बच्चे की हेल्प क्या उसकी रक्षा की थी, जब तक उनकी मतलब होश में नहीं आई, और जब होश में आई तो अपनी बेटी को वहां से लेके चली गई। सी वॉक्ड अ फ्यू किलोमीटर, वो करीब कुछ किलोमीटर गई होंगी इन द पैथेटिक फिजिकल कंडीशन, अपनी क्योंकि आप जानते हो कि मतलब एक डिलीवरी के बाद में एक एक्चुअल लेडी की जो कंडीशन है वो क्या होती है, बट ऐसी कंडीशन में भी वो कई किलोमीटर्स तक मतलब अपने बच्चे को लेके वहां से निकली थी टू पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स के घर पे। ओनली टू बी डिनाइड एंट्री हाउस, जहां उनकी खुद की मदर ने, उनके खुद के पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था उन्हें घर में एंट्री देने के लिए। They took up begging in order to feed herself, उन्होंने begging भीख मांगना स्टार्ट किया अपने आप को फीड करने के लिए, मतलब अपने आप को खाना खिलाने के लिए उन्हें भीख मांगना स्टार्ट करा। एंड हिज बेबी डॉटर वाई बेगिंग, जब वो भीख मांगा करती थी उस दौरान, सी रियलाइज दैट देयर वर मेनी लिटिल चिल्ड्रन, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑर्फन जो अनाथ हैं और एबंडेंट को छोड़ दिया गया है बाय देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के द्वारा। सी टुक द डिफिकल्ट डिसीजन, उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन उस समय पे लिया टू अडॉप्टिंग देम, कि उनको अडॉप्ट कर लेंगी, उनको गोद ले लेंगी, विच चेंज हर लाइफ, जिन्होंने उनकी पूरे जीवन को चेंज कर दिया। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी पार्शियलिटी, उन्होंने देखा कोई पार्शियलिटी, कोई पक्षपात ना हो इन बच्चों के बीच में, और उनकी खुद की अपनी बेटी, सगी बेटी के, सी गिव अप हर ऑन बायोलॉजिकल डॉटर, उन्होंने अपनी खुद की बेटी को छोड़ दिया टू अ फैमिली इन द पुणे, मतलब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में दे दिया, एक फैमिली रहती थी पुणे में, जिससे वो जिन बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिन मतलब छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते थे, उनको छोड़ दिया गया था, अनाथ थे बेचारे, उनको जिन्होंने अडॉप्ट किया, उनके संग कोई पक्षपात ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद की बेटी को अपने से अलग करके एक पुणे में फैमिली के लिए सौंप दिया था। हर डॉटर नाउ हरसेल्फ रन्स अ ऑर्फनेज, अब उनकी बेटी भी आज के टाइम में खुद का ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम चलाती है। सिंधु ताई हैज अडॉप्टेड एंड मदर्ड ओवर 1400 चिल्ड्रन, लगभग 1400 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। किन्होंने? सिंधु ताई ने। शी डज नॉट पुट देम फॉर द अडॉप्शन बट मेक देम सेल्फ सफिशिएंट एंड मेनी ऑफ देम आर नाउ मैरिड। उनके जो है उन्होंने कभी उनको ये रखा एक अडॉप्शन में, और मतलब मेक देम उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, एंड मेनी ऑफ देम एंड नाउ मैरिड, उनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं अब मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है। And she has been blessed with the communication skills and speeches or to earn money to look after the children.
उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब उनकी जो बात करने की स्टाइल थी बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आई था, इसीलिए वो स्पीच दिया करती थी अपना पैसे को अर्न करने के लिए, टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने के लिए। हर डिपेंडेंट हस्बैंड, उनका जो पछतावा, डिपेंडेंट मतलब जो हस्बैंड था पछताया हुआ हस्बैंड जो था वापस आया, एंड हर शी ट्रीटेड हिम एज हर एल्डेस्ट ऑफ हर चिल्ड्रन, और उन्होंने जब उसे माफी मांगने के लिए, उनका जो हस्बैंड था एट द एज ऑफ 70 70 साल की उम्र में उसे गलती का एहसास हुआ और उनके पास में आया, तो उन्होंने जो है उसको माफी कर दिया, लेकिन उसे उन्होंने उसके हस्बैंड के रूप में अडॉप्ट ना करा, बल्कि उन्होंने उसको भी गोद लिया अपने बच्चे की तरह, मतलब और अपने घर में रखा जैसे कि इनका सबसे बड़ा बेटा हो। सी हैज प्रूव टू द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार को प्रूव कर दिया दैट विद द डेडिकेशन, अगर आप डेडिकेट हो, यू कैन चेंज द लिव्स ऑफ मैनी, आप बहुत से लोगों का जीवन चेंज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर की थीम के बारे में अगर हम बात करें तो थीम इज बेस्ड ऑन द लार्जनेस ऑफ हर्ट, मतलब बहुत उनका जो हर्ट था बहुत ज्यादा लार्ज था, कि मतलब अपने बच्चे को छोड़ देना और जो बाहर भटकने वाले 1400 बच्चों को, एक दो बच्चों को नहीं 1400 बच्चे, 1400 बच्चों को अडॉप्ट कर लेना, एक जेनोसिटी की मतलब हमें देती है, एम्पैथी होता है, डिजायर टू गुड फॉर अदर्स एंड होप to the like and the सिंधुताई other the 100 of them, मतलब आप देखो सिंधुताई के ऊपर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, कई सारे सीरियल्स आए हैं, कई सारे अवार्ड उन्हें दिए गए हैं, अब तो गवर्नमेंट की साइड से भी उन्हें एड मिलती है, तो ये बहुत ही आइडियल लेडी है सिंधुताई हमारी सोसाइटी में, जिनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने इतना बड़ा चेंज लाके दिया। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस के बारे में। यहाँ पहली एक्सरसाइज नंबर ऑफ दिस इवेंट ऑफ सिंधुताई's लाइफ, सिंधुताई की इवेंट हमें दिए हुए हैं उसको हमें नंबराइज करना है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इवेंट्स हमारे वॉन इन द प्लिम्पली ब्रिज इन महाराष्ट्र, मराठी फिल्म मेड ऑन अ वॉन, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ये होगा, एंड देन सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको नंबर दिया हुआ है, आप इसमें अपनी बुक में स्टेप से फिलअप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो हमें दिया हुआ है आंसर विद द रेफरेंस कॉन्टेक्ट, यहाँ रेफरेंस कॉन्टेक्ट हमें दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा स्ट्रेंजर लिया गया है इस पर्टिकुलर हमारे चैप्टर से। But all despite all these executed in the unusual sense of confidence which she has acquired over the years through her experience and which is the source of inspiration of others। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा who is being referred here, what does all these refer to? आंसर होगा सिंधुताई is being referred here, all these refers hard struggle for her life। सेकंड क्वेश्चन है suggest one word to describe her experience, एक वर्ड में हमें describe करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वर्ड मैंने चूज किया स्ट्रगलिंग, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट जो आता है how has been a source of inspiration for others, कैसे जो है इंस्पिरेशन बनते हैं। She has been a source of inspiration for others as she faced many challenges of her personal life, उन्होंने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया था, बट शी डिडंट लूज द करेज, लेकिन उन्होंने अपना कभी भी करेज नहीं खोया। गिव अ सिनोनिम ऑफ द एक्सक्यूज का सिनोनिम देना है, तो यहाँ पे आता है रेडिएट, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर हम बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसिडेंट अफेक्टेड हर डीपली एज सून आफ्टर शी स्टार्टेड बेगिंग एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म फॉर फूड टू लुक आफ्टर हर डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन पूछा गया हु इज सी एंड व्हाट वाज द इंसिडेंट। सी refers to the mothers, मदर्स के लिए रेफर किया सिंधुताई के लिए। When सिंधुताई is in need of the shelter, जब उन्हें जरूरत थी शेल्टर की, और सी रिफ्यूज, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। हुई सी कौन थी, कौन वो थी, क्योंकि वो सबसे पहले मदर के पास गई थी, उनकी खुद की सगी माँ ने उन्हें अपने घर में जगह देने से मना कर दिया था। कहते हैं ना कि जब जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद उनकी माँ का मना करना ही उन्हें की वजह से ही वो उन्होंने भीख मांगी, और भीख मांगी उन्हें बच्चे मिले, और बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने डिसीजन लिया। आज वो एक आइडियल वुमेन है। तो लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब हम आ रहे हैं, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमें जो है आगे बढ़ाने की पूछ में हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी हैव टू बैग, उन्हें क्यों भीख मांगनी पड़ी थी। टू फीड हर बेबी, अपने बच्चे को खिलाने के लिए, एंड शी स्टार्ट बैगिंग, उन्होंने अपनी बैगिंग को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी रियलाइज आफ्टर हर स्टार्टेड बैगिंग, कि उन्होंने रियलाइज किया, क्या उन्होंने रियलाइज किया था अपनी बैगिंग के दौरान। आफ्टर बैगिंग शी रियलाइज दैट मेनी ऑर्फन आर नीडेड अ शेल्टर, उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें एक शेल्टर की जरूरत है, उन्हें एक शरण की जरूरत है, एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डिड शी टेक आफ्टर हर रियलाइजेशन, तो शी गिव अवे हर ओन बेबी टू अ फैमिली इन पुणे, उन्होंने अपनी एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अपने खुद के बच्चे को पुणे में एक फैमिली को दे दिया, उन्होंने पुणे में एक फैमिली ने उनकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया, बाकी सारे बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए। शी स्टार्टेड बैगिंग मोर अनलेसली इन ऑर्डर टू फीड अ मेनी चिल्ड्रन दैट शी हैड
now adopted. Do you think Sindhutai's decision was a very difficult one? Why? ठीक है, तो उसका आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं. Sindhutai's decision was a very difficult, क्योंकि वास्तव में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था ये, बिकॉज वंस इट स्टार्ट बैगिंग, क्योंकि वो खुद जब वो बैग भीख मांग करती थी तो फूड एंड फाइटिंग और सर्वाइवल ईस्ट है, खुद से जो है देखना पड़ता था कि कैसे आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी. जरूरी नहीं लोग हम जब भीख मांगते हैं तो हम में से कई बार लोग जो है भीख देते हैं नहीं देते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता था. शी रियलाइज्ड दैट देयर आर सो मेनी ऑर्फन, देखा बहुत सारे जो ऑर्फन है जो अनाथ हैं who need proper caring, में जरूरत है प्रॉपर केयरिंग और प्रोटेक्शन की. although her decision was difficult, उनका डिसीजन जो बहुत डिफिकल्ट था, but she tried to provide them a good life, लेकिन उन्होंने कोशिश की उन सब बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए. सेकंड क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन आर नॉट गिवन अप द अडॉप्शन, उन्होंने जो है बच्चों को अडॉप्ट करना बंद नहीं किया. सी ट्रीटेड देम एज देयर ओन, उन्होंने अपने खुद के बच्चों की तरह को ट्रीट करती थी. व्हाट इज द सिग्निफिकेशन, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट दैट सी डज दिस टेल अबाउट द Sindhutai's कैरेक्टर, क्या बताता है Sindhutai's कैरेक्टर के बारे में. तो आंसर है द चिल्ड्रन आर नॉट गिविंग अप फॉर अडॉप्शन, उन्होंने अभी लगा नहीं अडॉप्शन के लिए. सी ट्रीट देम एज देयर ओन, उन्होंने अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया था. दिस फैक्ट टेल अबाउट द स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, बताया कि जो बहुत डिटरमाइंड कैरेक्टर था Sindhutai का. Sindhutai because of treated them, Sindhutai क्योंकि जो है उन्हें वो ट्रीट करती थी them full care and raised them as their own kids, और उनको ऐसे मतलब उन्हें पालती थी जैसे उनके खुद के बच्चे हों. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं पर्टिकुलर. अब ये पर्टिकुलर टाइम आता है हमारा आपसे बदला लेने का. यहाँ आता है थैंक्स फॉर बीइंग हियर, और इसी के साथ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट की. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू. लेकिन आपसे आ जाते हैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जितना आप कर सकते हो. मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.